नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। आज हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पर एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद प्रेस वार्ता। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने ये प्रेस वार्ता की है, जिसमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब पहले तो सर्वप्रथम मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगी। हमारा परिचय है, नाम है रत्नेश्वर गोगोई, आसाम से है। आसाम से है। सर, जो आज यहाँ पे प्रेस मीट रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है क्योंकि हमारा भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक जो है जी, ये आज लॉन्च किया गया है क्योंकि इसका जो सरकारी रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन से 16 तारीख को मिला है हमको, 16 अप्रैल में। तो यहाँ हम लोग ये आज लॉन्च किया है क्योंकि हमारा इससे पहले नागपुर में 21 जनवरी को नागपुर में हमारा पहले सम्मेलन हुआ था। उसमें हम लोग तय किया था कि हमारा रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो हम दिल्ली में सारा देश के लिए इसको लॉन्च करेंगे। इसको हम गठन किए हैं नागपुर में। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? क्या कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को कहीं ना कहीं आप लोग लेकर चल रहे हैं, तो क्या कुछ रहेगा सर? इसको नीचे कर लीजिए। जो नेताजी सुभाष चंद्र जी का जो मिशन, उसका जो सपना, हमारा देश को जातीय समाजतंत्र, नेशनल सोशलिस्ट सिस्टम, ये सिस्टम जो है, दूसरा जितना भी यहाँ का अभी पार्टी है, बहुत सारे पार्टी, नेताजी सुभाष चंद्र का नाम से बहुत पार्टी चल रहा है, लेकिन वो सब कोई नेताजी सुभाष चंद्र का जो मिशन, नेताजी सुभाष चंद्र का जो विजन, उसको सुन के दूसरा शायद मिसला गया है। तो इसलिए हम लोग का इसको खोलना पड़ा और इससे हम नेताजी सुभाष चंद्र का आपने तमाम संकल्प रखे हैं, तमाम वादे भी इसमें किए जा रहे हैं, जिसमें से उनकी जो फोटोज की बात की जा रही है कि आप करेंसीज में लगवाएंगे, तो क्या लगता है ये चीजें हो पाएंगी? कौन सा? इनकी फोटो करेंसी में, भारत की करेंसी में आप जरूर, हम लोग का जब सरकार आ जाएगा, हमको देश की जनता सपोर्ट करेगा तो हम जरूर कर पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे। और क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के अहम मुद्दे? अहम मुद्दे तो हमारा वहाँ लिखा है कि 27 हम मुद्दे रखा है, उसका ऊपर हम कार्रवाई करेंगे एक एक करके। तमाम पार्टियां आती हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, जो है तमाम पार्टियां आई हैं और वादे करके चली जाती हैं, तो क्या लगता है आप फुलफिल करवा पाएंगे इन वादों को? जरूर, इसलिए तो हमको ये पार्टी गठन करना पड़ा। तमाम आया है, तमाम गया है, उसका किसी ने ये नेताजी सुभाष का सपनों का ये पूरा नहीं किया है। हम इसको पूरा करेंगे, वादा है हमारा, इसीलिए हम इसको गठन किया है, इसीलिए ये हुआ। क्या कुछ मैसेज रहेगा तमाम जनता के लिए? जनता के लिए ये मैसेज रहेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मिशन है, सपना है, जो देश का जनता के हाथ में पावर, ऑल पावर टू द पीपुल, क्षमता जनता के हाथ में आना चाहिए। अभी तो जनता के हाथ में नहीं है, तो हम जनता के हाथ में जब पावर दे देंगे, पावर जब जनता आ जाएगा तो जनता देश के लिए जो भी कुशल ये है, ये तय करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं एसपी तिवारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम चीजें बताई दी हैं, क्या लगता है कि अगर आप लोगों की जो भी ये पार्टीज जो बना रहे हैं आप, वो आ जाती है, तो क्या अहम चीजें रहेंगी? देखिए, आज़ादी के बाद भारत में बहुत सारे दर्शन, राजनीतिक दर्शन और बहुत सारी विचारधाराओं की सरकार बन चुकी है और सबने अपने अपने तरीके से सरकार चलाने का प्रयास किया है, जनता का काम करने का प्रयास किया है। लेकिन जिन विषयों को लेकर के देश आजाद हुआ और लाखों लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया, देश को आजादी मिली, वो सपने अधूरे हैं उनके। और ये सपना, मुझे जो लगता है आज की परिस्थिति में देश में केवल एक ही मार्ग बचा है, एक ही विकल्प बचा है, वो है सुभाषवाद का विषय। और सुभाषवाद जो है वो राष्ट्रवाद और समाजवाद का एक सम्मिश्रण है
और राष्ट्रवाद और समाजवाद की जो परिभाषा नेताजी सुभाष ने अपने काबुल थीसिस में की थी, अगर उसको पूरी तरह से भारत देश में लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि देश की 95% समस्याओं का तुरंत समाधान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि भारत देश के नागरिकों के पास केवल एक ही विकल्प बचा है, वो है सुभाषवाद का। और हम सुभाषवाद के इस विकल्प को लेकर जनता तक जाना चाहते हैं, जनता में जन जागरण पैदा करना चाहते हैं। और जो विकृत इतिहास भारत के नई पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है, लुटेरों का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने देश पर आक्रमण किया, देश को लूटा, हम उनका इतिहास पढ़ रहे हैं। जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनका इतिहास हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो इतिहास पुनर्लेखन भी हमारा एक बड़ा मिशन होगा। सर आपका प्रश्न। जनार्दन पांडे, राष्ट्रीय महासचिव। सर जनता आप लोगों को जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टीज हैं, तो जनता आप लोगों को क्यों वोट देगी, क्यों चुनेगी? वही तो है कि आज इस देश में राजनीतिक दलों की कमी नहीं है। अभी करीब 3000 राजनीतिक दल भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत हो चुके हैं। उसके बाद भी हमें एक नई पार्टी बनानी पड़ी। इसका कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि हमने आजादी के पहले जितनी पार्टियां बनी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, सबों की जड़ें विदेश में थी। वहां के लोग की प्रेरणा से उसके फाउंडर वही थे, चाहे वो ह्यूम रहे, पीटर रहे या जो भी रहे, उनके थे। एकमात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही देश प्रेमी और राष्ट्रवादी थे जिन्होंने भारत की मिट्टी पर, भारत की सरजमीन पर 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक नया दल गठित किया, कांग्रेस से रिजाइन करके। अब ये परिस्थिति है कि उनके बाद नेताजी तो चले गए। 40 में 22 जून को पार्टी की स्थापना हुई, नेताजी 17 जनवरी 41 को चले गए। 6 महीना, 6.5 महीना के बाद इस देश में एक नवजात शिशु फॉरवर्ड ब्लॉक को जनता के नाम समर्पित करके नेताजी को यहाँ से पलायन करना पड़ा, जाना पड़ा, विदेश जाना पड़ा। वहां की धरती से उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद भी यहाँ के अंग्रेजों ने, यहाँ के लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक को बैंड कर दिया। बैंड करने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक चरमरा गया। चरमराने के बाद कुछ लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। जनता ने उनको सर माथे पे लिया और बंगाल में सत्ता में भी उठाया। भारत के पार्लियामेंट में भी उनके सदस्य रहे, भारत के पार्लियामेंट में भी रहे, यूपीए सरकार तक। लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए, नेताजी के विचारों को, नेताजी के आदर्शों को जिसकी जिम्मेवारी दी गई थी नेताजी की पार्टी के उत्तराधिकारी को, वो उसको पूरा करने में समर्थ नहीं हो सके। नतीजतन भारतीय राष्ट्रवादी फॉरवर्ड ब्लॉक का हम लोगों को गठन करना पड़ा। हमारा सीधी बात है, हम किसी दल, हमारे लिए सबसे पहले देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, उसके बाद कोई दल है। देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा तो दल रहेगा। आज सारे लोग, आज गांधीवाद फेल हो चुका है, गांधीवाद का दर्शन आज फेल है, मार्क्सवाद का दर्शन फेल है। लोगों ने नकार कर दिया इस देश में, जहां 80% लोग गरीब हैं। और हम दुनिया में बात करते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो, लेकिन आज उनकी सांकेतिक भूमिका है। आजादी के बाद से आज तक वो नहीं आ सके। लोहिया का समाजवाद, जात पात के झगड़े में फंस के रह गया। तो इस तरह से आज तमाम जो व्यवस्था है, हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन से देश का जो नक्शा वो नहीं बदलने वाला। सरकार हमने कांग्रेस की भी देखी, बीजेपी की भी देखी, सभी दलों की सरकार, चाहे वो साझे में रहे या इंडिपेंडेंट रहे, हमने सरकारें देखी। लेकिन सरकार का जो कार्यक्रम है, जनता की जो समस्या है, जनता तो वहीं की वहीं खड़ी रह गई। नेताजी ने एक बात कहा था, ऑल पावर टू द पीपल ऑफ इंडिया। सारी सत्ता जनता के हाथ में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मंत्र है ये। आज सारी सत्ता किसके हाथ में है? ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट्स, मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स और मुट्ठी भर उनके दलाल पॉलिटिकल पार्टीज यही तो कर रहे हैं। जनता उससे दूर हो रही है, जनता निराश हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि हमने गांधीवाद को भी झेला, समाजवाद को भी झेला, तथाकथित साम्यवाद को भी झेला। अब यहाँ की जो समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं देश को, इसको अगर कोई समाप्त कर सकता है तो नेताजी सुभाष बोस के विचारों पर चल के, इसलिए सुभाषिज्म
इज आवर मेन मोटो। मैं संजय कटकमवार, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। हम लोग ट्रेड यूनियन चलाते हैं। मजदूर और किसान की जो स्थितियाँ आज देश में देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज 70 साल में जो सरकारें यहाँ आई और इन सरकारों ने मजदूर और किसान के बारे में सोचना जब छोड़ दिया, तब हमें ऐसी लगा कि कोई ऐसा एक अपनी खुद की जो पार्टी हो, अपना खुद का वजूद हो। इसीलिए हम ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के पदाधिकारियों ने बैठकर चर्चा किया, विचार विमर्श किया कि एक जमाना ऐसे था कि पूरे देश के अंदर में, भारत देश के अंदर में मजदूर नेता की बात चलती थी, मजदूर नेता की बात सुनी जाती थी। पर अब इस वर्तमान स्थिति में मजदूर नेता भी खत्म हो गए और नेता के नाम के ऊपर अगर मजदूर और किसान की बातें आती तो उनके बारे में बोलना भी नेताओं ने छोड़ दिया। और ऐसे विकल्प की स्थिति में हम लोगों ने कि एक राजकीय पार्टी हो हम लोगों की, जो मजदूर की बात को इस देश के अंदर में उठाए, इसलिए हमने इस बात को हाथ में लिया, जिसका आज इस दिल्ली शहर में हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों तक के इस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक लोगों तक के जाए, जो एक किसान की पार्टी, एक मजदूर की पार्टी के रूप में भारत देश के अंदर में ये पार्टी अपना कामकाज करेगी। मेरा कहना यही पड़ रहा है एक शब्दों के साथ में, काम खूब चलता है, काम खूब चलता है, नकली मुखौटों से चेहरों की भीड़ में खो गया है आदमी। आज स्थिति ऐसी आ गई है देश के अंदर में, जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में मुखौटे हैं, वो सामने आते हैं बाप दादाओं की दौलत के सहारे और वो अपना बोलबाला ले लेते हैं। और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा है वो पीछे के पीछे ही रह जाता है। आंखों को मूंद कर, सपनों में डूबकर बारूद के ढेर पर सो रहा है आदमी। पूरी दुनिया के अंदर में इंसानियत को मिटाने की बात चल रही है। इंसान की बात कौन करेगा, इंसानियत की बात कौन करेगा? इसलिए इंसानियत की बात करने के लिए एक चीज हम लोगों ने नेताजी का सपनों का नहीं, उनके संकल्प का भारत को लेकर एक ऐसी देशना, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन विचारों को लेकर चले, जिस सिद्धांत को लेकर चले, वो सिद्धांत तो तथागत बुद्ध के थे, जिनके अंदर में वैराग्य भाव था। उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी आदमी इतनी बड़ी चीज ऐसी को इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद में अपने देश के लिए इतना बड़ा त्याग कर लेना, और आने वाले समय में जब आजादी के पहले ही कई तो भी वैराग्य भाव से अपने कहाँ लुप्त हो गए, आज तक के उस लुप्तता का कहीं पता नहीं चल रहा। और ऐसी ही हमारी बात है कि बुद्ध जैसे जीवित रहे, वैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र भी हर देश के हर आत्मा पर उनकी छाप है। ऐसे मानते हुए हमने आज भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक का हमने यहाँ पर सर बात करें, मैं ये पूछना चाहूंगी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसमें। सर, तमाम पार्टियां आती हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो है पार्टियां बना रखी हैं, पद ले लेती हैं, मंत्री बन जाते हैं, तमाम जो है वो नेता जो है अपना पद ले लेते हैं, लेकिन आपकी पार्टी इन सबसे अलग होगी? जरूर, क्योंकि इसीलिए तो हमको ये पार्टी का गठन करना पड़ा। बात करें कितने राज्यों में अब तक ये इसका जो है अभी तो विस्तार हो चुका है? 8 राज्यों में, 8-9 राज्यों में हम किया है। अभी तो अब 16 अप्रैल को तो ये है इलेक्शन का प्ले। हमारा तो अभी संगठन का काम चल रहा है सारा, बहुत सारे राज्यों में। हम लोग को आसाम में और तो भी कोई बहुत संगठन है जो आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हमारा तो ट्रेड यूनियन है ना, सारा देश में 23 राज्यों में हमारा ट्रेड यूनियन है। सभी सपोर्ट में आपके? हाँ, हम ये ट्रेड हमारा यूनियन ही मान्यता पार्टी को खोला है। ठीक। ये बात है सबसे कि जितना भी ट्रेड यूनियन है तो सब पार्टी ने लॉन्च किया है, पार्टी ने चलाता है। लेकिन हमारा ये पार्टी जो है ट्रेड यूनियन चलाएगा, पार्टी ये अलग है। अच्छा, ये पार्टी अलग है, ये ट्रेड यूनियन चलाएगा। हमारा ट्रेड यूनियन 23 राज्यों में हमारा ट्रेड यूनियन है। राष्ट्रीय हमको रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेड यूनियन, इसलिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंबर दिया है CBT बोर्ड में, EPFO में। मैसेज कुछ देना चाहेंगे तमाम जनता को? तमाम को हमारा आह्वान है, हमारा आग्रह है कि सब कोई
हमारा जो मिशन है, नेताजी सुभाष का जो मिशन है, नेताजी सुभाष का जो सपनों का संकल्प है। संकल्प का भारत है, इसको अपनाने के लिए सब कोई हमारा साथ दें। हमारा जो और जन संगठन है, ट्रेड यूनियन है, उसका साथ दें, हम इसको सफल कर पाए। नेताजी ने आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। खून का मतलब कि सर्वोच्च बलिदान। हम चाहते हैं कि हम जो पार्टी लॉन्च किए हैं, हम ये लोगों को भरोसा देते हैं कि आप हमें साथ दीजिए, आपका सारा समस्या जो है हम उसको दूर करेंगे। और ये व्यवस्था, हम सत्ता परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते। महंगाई, बेरोजगारी से- महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा नीति, देश प्रेम, उच्चतम नैतिक मूल्य जो आज दुनिया को जरूरत है, देश को जरूरत है, आज उसकी कमी है। हम उसकी स्थापना करने के लिए और नेताजी के विचारों का भारत बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे। यही हम लोगों को संदेश देते हैं कि नेताजी ने जिस तरह आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपकी तमाम समस्याओं को हम दूर करने का पूरा ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद सर।